हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइज़। तो ये मैं एक सूट बना रही हूँ, लेस वर्क का सिंपल सूट था। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप लोग एक बार शॉर्ट वीडियो में चेक कर लें, वहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। सिंपल सूट था, वाइट कॉटन का सूट था। वैसे तो लाइनिंग लगनी थी, और इस पे फ्रंट में लाइन लगा के जैसे लंबी करके लेस लगाई है, बीच में कट करके जाली वाली लेस दे के, और एक नीचे लेस दे के बाजू में भी कट करके लेस लगा के बीच में डिज़ाइन देने की वजह से, और पैंट में भी, तो तीनों जगह डिज़ाइन किया गया है। तो ये शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा दिख जाएगा, तो आप वो देख ले एक बार। मैंने रेडी कर दिया है ये सूट आज के आज। तो सच बताऊं, कल मैंने बताया था काम के आज कि भाई मेरा इतना काम हुआ है, तो सच में एक बेबे का कमेंट भी आया था कि दीदी ऐसे मत बताया करो, नज़र लग जाओगी। तो सेम वाही बात बनी है, नज़र सच ही लगे। आज मेरे तो ये पूरा दिन में एक का सूट रेडी हुआ है, और एक सूट और सिंपल सा था, वो अल्ट्रेशन था, वो कर रहा था बस। बाकी और पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि न्यू भी नहीं है कि भाई मैं लेट गई हूँ या आराम कराया है या कहीं को चली गई हूँ, बट बस एक तो डिज़ाइन वाले सूटा में आपने पता ही हुआ है कि टाइम लगा है, क्योंकि इस सूट में एक तो ये मतलब बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन होया अगर ना, जो हल्के वाला वो वाला कॉटन था। तो जब कट करके ना हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें टाइम लगा है, क्योंकि वो थोड़ा सा खींचते बढ़ जावा है। तो इसमें बीच में तक कट करा, फिर इंटरलॉक करी, फिर इसको प्रेस से बिठाया, फिर इस पर नीचे बीच में जाली वाली लेस दी है। सेम ऐसे ही बाजू में दो बाजू होगी, नीचे का फ्रंट हो गया, फिर नीचे की पैंट होगी, पैंट की दो मोरी होगी। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा है, मेहनत भी ज़्यादा लगी है, और फिर मेरा और ज़्यादा कुछ काम हुआ ही नहीं। तो हर दिन एक जैसा काम नहीं होता है, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। कभी ज़्यादा हो जा, कभी कम हो जा, कभी कैसे, तो ऐसा चलता रहता है ना। तो कोई बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जितना हो गया उतना काफ़ी है। इस चीज़ की मैं ज़्यादा टेंशन ना लेती, ठीक है। ये फ़ायदा है अपने घर के बुटीक का। अगर आप यही काम बुटीक का आपका बाहर हो ना, रेंट देना हो, तो फिर टेंशन रहे कि भाई मेरा इतना ही काम होया है, मेरा तो आज का खर्चा भी ना निकला है, आज का रेंट का मतलब डेली का हिसाब लगा कर चलना पड़ा है ना। उस हिसाब से हमने जितना काम करना हो उतना काम कर लिए हैं, तो हमारे मन में तसल्ली रहे कि चलो इतना काम हो गया है, आज का सारा सब कुछ निकल गया है। लेकिन जब अपने बुटीक में थोड़ा भी ना भी काम करते ना, जब भी तसल्ली रहे है, चैन की नींद सो जा हाँ कने, कि भाई हमने किसी का कुछ लेना देना ना है, ठीक है। लेकिन जब हम बाहर बुटीक कर रहे हैं, जहाँ रेंट देना हो है, अगर कारीगर रख रखा है, कारीगर को भी देना हो, तो वो सारी चीज़ सोचनी पड़ा है, तो टेंशन इतनी हो जावा है। और मैं सच बताऊँ ना कि मतलब मैं कम कर लूँगी, कम खा लूँगी, लेकिन मेरे तो टेंशन के साथ नहीं रहा जाएगा, चाहे वो कोई भी टेंशन हो। और मैं मतलब टेंशन है ना अपने तो दूर रखा करूँ, मेरा जो चीज़ हुआ अगर मैं उसने क्लियर कर लिया करूँ, ठीक है। तो क्योंकि हम टेंशन के साथ नहीं जी सकते हैं। अगर हमने किसी भी चीज़ की टेंशन पाल ली, तो भाई पता है कि है, हम बीमारियाँ बना कर बैठ जाओगे अपने शरीर में, और कुछ ना हुआ। क्योंकि टेंशन तो होना जाना कुछ नहीं है, होना वो ये है जो होना है, ठीक है। लेकिन अपने ना आपने दिमाग जो है ना, हमारा ये दिल और जो दिमाग है ना, ये सच बताऊँ ना कि मतलब ये किसी की सुनते को ना। तो अगर किसी के मन में कोई टेंशन बैठ जा ना, तो उसमें बोझा की तरह देखो, सबका अपना अलग अलग बिहेवियर हुआ है। तो कोई किसी तरीके से सोचा है, कोई किसी तरीके से सोचा है, बट मेरा ऐसा बिहेवियर है कि जब तक मेरे साथ कुछ हो रहा है उस चीज़ की मैंने अगर न्यू है ना, मैंने पता है कि भाई वो नॉर्मल हो जाओगा, तो मैं उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। जब मैंने न्यू बेरा है कि इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मैं उस चीज़ ने क्लियर करा करूँ, ठीक है। और रही बात अपने काम धंधे की टेंशन, तो वो मैंने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान की दया टच वुड ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, और अपना कर लूँ जितना हुआ है। बाकी वो ये बात है कि रेंट नहीं देना है, तो कई बार कम काम हुआ है तो भी न्यू टेंशन ना रहती। तो टेंशन तो किसी चीज़ के लिए आए मत करो, ठीक है। और बहुत सारी ये लेडीज़ रहे हैं जो देखो, बहुत सारी तो है जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी इसी हैं जो सोचे हैं करने की, लेकिन मतलब एक होया करे ना रास्ता दिखाने वाला, वो रास्ता वो ट्रैक ना मिल रहा उनने, और वे क्या कर रहे हैं फिर अपना गामा में बैठ कर दो चार और अपना बत्ते फोड़े जावे हैं, और टाइम ख़राब करने लग रही हैं। देखो, जो टाइम की बर्बादी है ना, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कीमती है ना, टाइम है, समय है। तो जो आप लोग इसकी बर्बादी करने लग रहे हो ना, तो बहुत गलत कर रहे हो। अब नहीं, चलो ठीक है, आज के टाइम में आपकी कंडीशन ठीक है, लेकिन भगवान ना करे कल नहीं इसी ज़रूरत पड़ जावे है,
या कुछ चीज़ ऐसी हो जावा है जो आपने लगे कि हाँ भाई मतलब मैं उस टाइम पर कर लेती तो बढ़िया रहती। देखो बहुत सारा ने तो परमिशन रवा है करने की, बहुत सारी हाउस वाइफ ने कि वो कुछ भी कर लेवा अपने घर में रह कर ना, कोई दिक्कत ना है। बहुत सारा ने परमिशन नहीं रहती है और बहुत सारा की कंडीशन सही है तो उन्हें ज़रूरत ना रहती है। बट मैं तनु कहूँ जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक है ना, उन्हें भी काम करना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या है कि एक तो आपका दिमाग बटा रहेगा, खाली पड़ी पड़ी बहुत सारी तो बहन सी हैं जिनका मन भी करा है करण का, लेकिन उनकी जो हेल्थ इशू है ना, जो हेल्थ कंडीशन है ना वो सही ना है। वे नु सोचे जावे कि मार तो हुआ को नहीं या हम कर ना सकते, यो काम हम भी कर लेवें। जो हमारी दादी और हैं या फिर हमारी जो भी बड़ी हैं वे खाट पे बैठी ना, उन तो पूछ कर देखो उनका कितना जीव में चलता होगा काम करने से। तो जब हम फ्री रहे हैं, अब अपने तो लगा लो, देख मैं अपनी बताऊँ ना, जब मैं जापे मेरे 2 जापे हुए हैं एक महीना, उनमें लेटी हूँ मैं बेड पे। या एक बार मैंने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाया था, उसमें लेटी हूँ मैं 28-29 दिन। तीनों चीज़ा में, दोनों जाप्या में और तीसरे ऑपरेशन में 3 बार 28-29 दिन लेटी हूँ बेड पे। लेकिन वे 28-29 दिन मैंने सच बताऊँ ना, इतने भारी लग गया करते, इतने भारी लग गया करते, बस पूछो मत। मैंने कहती क्यों लुटा रखी मैं, मतलब खड़ी होकर काम क्यों ना कर लेती। अगर मेरे बुखार होना था, मैं 2 दिन अगर मैंने लगातार बेड पर लेटना पड़ जाना तो मेरी कमर पाटने लग जावा, मेरे इतना दर्द होने लग जावा। क्योंकि मैं मतलब मैं ही नहीं, जो बंदा काम करने वाला होगा ना उसने ठाली उससे रहा ना जावे। तो सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मतलब मैं डिलीवरी हुई थी, बच्चे हुए थे, उस टाइम पर जापे में थी। तो मैंने वो सोचा करती रोज़ का दिन क्यों कर निकले। 28-29 दिन तक का मेरी ननद कर जाया करती, उस दिन तक मैं बेड पर रहा करती, उस दिन तक तो मैं क्या का हाथ नहीं लगाया करती। उनके जाते फिर मैं अपना सारा काम शुरू कर दिया करती। कोई एक वजन का तो काम और 1-1.5 महीने तक ना करती, उस 1.5 महीने तक ही उसके बाद मैं अपना वजन का भी करने लग जाती थी। घर का तो मैं उनके जाते सारा A to Z, लत्ते धोने, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, जो भी काम होया कर अपने घर में सारे वो सारे करने लग जाया करती। सेम ऐसा ही मेरा ऑपरेशन टाइम पे होया था। 27-28 दिन का खाली परहेज नहीं बैठा, उसके बाद अपना सिर्फ एक गोबर का तो परहेज करा था 1.5 महीने का, खाली 1.5 महीने का करा था। वो 1-1.5 दिन तक भी कम में करा था, उससे पहले ही लगी थी गोबर का पर भी अपना गिरन। तो इतने सिर्फ परहेज कर रखे क्योंकि मेरा खुद जीना लग गया करता कि मतलब न्यू रहा करती भाई बस उठ कर ना अपना काम करने लग जा। तो यह चीज़ मेरे साथ होया करती। तो मैं यह बात कहूँ कि भाई देखो अपना टाइम ख़राब मत करो, क्योंकि काम करे तो इंसान माड़ा नहीं होता है। और जो बैठ कर न बत्ते फोड़ के या फ़ोन में ला कर नहीं हो जो टाइम ख़राब कर रहे हो ना, यो टाइम दोबारा नहीं आओगा और उस टाइम पर फिर पछताओगे आप कि भाई हम उस टाइम पर कर लेते तो बढ़िया रहते हैं ना। तो समय की बर्बादी मत करो। जो भी बाण पैसे कमाना चाहे है घर बैठ कर ना, बहुत सारे काम हैं। अब हम तो सिलाई की बात ज़्यादा करें हैं, तो क्योंकि मैं सिलाई करूँ तो मैं सिलाई की नॉलेज दे सकूँ आपने। फिर भी और किसी बारना कोई और काम करना है तो वो भी कर सके हैं भाई। कोई पार्लर का करना चाहो, उसमें इंटरेस्ट हो, उसमें भी बतेरा स्कोप आज के टाइम में। गांव में गांव के हिसाब का सीख लो, अगर गांव में है तो, बाहर शहर में हो तो आप शहर के हिसाब का सीख लो। हर तरह का सीखने के भी पैसे अलग रहे हैं, सिखाने के भी अलग रहे हैं और करने के भी अलग रहे हैं, और कस्टमर भी हर तरह के रहे हैं। आपके पास सारे हाई क्वालिटी के हाई सोसाइटी के कस्टमर नहीं आएंगे और आपके पास हमेशा कोई गरीब नहीं आएगा। तो आपने देखना आपने अपने इलाके में किस तरीके का काम करना और किस तरीके के आपने कस्टमर लेने हैं, तो उसी हिसाब से आप सीख लो। सीखने का भी एक बेसिक सीख लो, एक भाई आप अलग तो कुछ सीखना चाहो, हेयर का सीखना चाहो, स्किन का सीखना चाहो, क्या है का भी जो भी सीखो ना, वो है आप अपने इलाके के हिसाब से कि भाई आपका यार्ड कितना और कौन सा काम ज़्यादा चल सके है, तो उसी काम पर आप ज़्यादा टाइम दो और ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, उसके बाद बेसिक देखो, मैं तो यह बात कहूँ कि जब हमने बेसिक आ जावा ना, तो उसके बाद फिर है ना बहुत सारे आजकल इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे इबियो फ़ोन तुम यूज़ करो ना, तो इसने इसी जगह करो जो आपके काम आवे। तो इन चीज़ा ने जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वे चीज़ देखने में क्यों ना यूज़ करो इनने। मान लो फ़ोन आपने देखना है, वीडियो देखनी है तो ऐसी चीज़ देखो जो आपके काम आवे। अच्छा मान लो आप कढ़ाई बुनाई में इंटरेस्टेड हो तो कढ़ाई बुनाई की भी वीडियो बतेरी आवे है, इस पर सिलाई की बतेरी वीडियो आवे हैं। पार्लर का काम सीखना हो तो उसकी बतेरी आवे हैं भाई। पेंटिंग, ड्राइंग, अचार बनाना हो, कोई डिश बनानी हो, उसकी रेसिपी बनानी हो, वो सीखनी है उसकी मतलब मैंने को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यूट्यूब पर नहीं पड़ी है, जिसके बारे में यूट्यूब पर नहीं है। हर चीज़ की वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है। सिर्फ आपने देखना है कि आप कौन सी चीज़ में आगे बढ़ना चाहो हो।
ठीक है। अब ये गर्मियाँ का टाइम आ रहा है, किसी के हाथ का अचार बढ़िया होता अचार गाल लो, घर की आम भी हो जिसके भाई घर की ना हो मोल ला कर गाल लो, उसने बेचो उसने सेल करो। बताओ अचार मैंने कहूँ जो घर का गलावड़ अचार है ना, हमारे का सच बताऊँ ना हमने तो मिलता भी को ना, मैं तो इबकिंगे ना गामा दो किसी तो गलवाऊंगी। अगर कोई तब मैं गाल दो तो बता दियो मेरे तक। अगर किसी ने आम का अचार गालना आता हो तो घरों का जो गला कर पतली पतली लंबी लंबी फाका वाला बिना गुठड़ी का, वो अचार मेरा फेवरेट है, मेरा बच्चा का फेवरेट है। बाकी हम और कोई अचार खा तो लेवे हैं, एक मीठा नींबू खाया करे, बाकी एक आधा और ले तो लेवे हैं, लेकिन सिर्फ वो जो कर आजकल सब्जी खावा ना बच्चे, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी सी पूरी करनी है, बस यो काम है जो करना है। लेकिन जो अपना घर का गल्लौड़ा आम का अचार रहा है ना, उस अचार की होड़ तो भाई क्या है तभी नहीं होगा। तो किसी ने वो आता हो भाई पैसे वैसे देकर न अपना खूब गलवाव है दुनिया। इस शहर में किसी ने ना आती ये चीज़, अब हम नहीं ना आती, कोई ना गालता होगा, कोई पैसा हम गालता हो ना तो हम पैसे देकर न गलवावे हैं अचार, और कई बार हमने गलवाया भी है। तो जिसने अचार गालने का शौक है, गालना आवे है, तो नींबू का, गाजर का, मिर्च का आप एक डिब्बे रख लो, डिब्बे लाओ एक जैसे आधे किलो के 1 किलो के, उन्हें घाल लो, घाल कर वीडियो बना कर गिरो, और आप मतलब आपके घर में कोई और वीडियो व्हाट्सअप स्टेटस लगाओ, तो भाई अचार का काम भी खूब चल सके है आपका, इसी बात ना। और अचार एक ऐसी चीज़ है जो 12 मास चल रहा है, कोई न्यूना है अगले भाई उसका कोई सीजन हुआ है, ठीक है। हाँ सर्दियाँ में थोड़ा कम यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सब्जी के साथ अचार लेना बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अचार का बिज़नेस बहुत बढ़िया है घर बैठी मेरी बहनों के लिए। और उसमें देखो जब आप ना आवे है, मान ले अगर नहीं आता है थोड़ा बहुत वो है, या आपके घर में बड़ी कोई है, दादी ताई काकी सासू जो भी हैं, उन तो सीख सको हो, क्योंकि पहले की लेडीज़ ने तो बहुत अचार गालने आया करते। खैर अचार में तो मैंने खैर इंटरेस्ट है नहीं, मैंने तो आता नहीं है भाई, मैं बताऊँ मैंने तो बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन मैंने पता है कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई बाणी से आ जाओगी जो कहेगी कि हाँ दीदी मैंने भी अचार गालना आवा है। तो अचार मिर्च का, गाजर का, नींबू का इतने तरह के हैं, तो आप लोग कोई भी अचार डाल सको हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको हो, ठीक है। उसमें मेहनत तो है एक बार तो, लेकिन अगर आपका काम चल गया ना एक बार में, तो फिर देखना आप कितने ऑर्डर आओगे आपके। और अगर किसी ने करना है यो काम, भाई मैं हेल्प कर सकूँ हूँ आपकी, आपके प्रमोशन करने में, ठीक है। लेकिन कोई शुरुआत तो करो तो सही, करोगे जब ही तो भाई देखो मेरी तरफ से आपकी जो भी हेल्प होगी ना मैं करने तैयार हूँ। कोई भी बाण अपना छोटा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करा है, उसमें प्रमोशन की हेल्प चाहिए हो या भाई आपने कोई और हेल्प चाहिए हो, तो भाई मेरे तो बता दियो, जितना मेरे तो होगा उतना मैं कर सकूँ हूँ, इस तबत्ती तक ये करूँगी, है ना। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना, न्यू शर्माओ कि भाई यो काम करेंगे हम, कोई के कहेगा, या चीज़ तो बिल्कुल ही माइंड से निकाल देना कि कोई के कहेगा, ठीक है। ईब कौन के कहा है, चलो अब आप ठाली बैठे हो, घर में बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ईब कौन के कह रहा है मेरे तेनू बताओ एक बार। कोई पूछना हुआ है के खा रहे हो, के पी रहे हो, कब कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या ला रहे हो, कोई मतलब नहीं है। चाहे आप 10 दिन भूखे सो जाओ अपने घर में, कोई पूछन नहीं आवा आपने, ठीक है। तो जब आप काम करो तो फिर क्यों किसी से पूछना, हर क्यों किसी की सुननी है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हमेशा शुरुआत छोटे काम तो हुए हैं। अब आप लोगों ने सोचो हो भाई इस काम में मेहनत ज़्यादा है लेकिन अर्निंग स्टार्टिंग में कम होगी, बिल्कुल आप कोई भी काम खोल कर बैठ जाओ। अब हमने बुटीक करा था, मैंने भी मेरी भी अर्निंग कम थी स्टार्टिंग में, मैंने तो नहीं सोची थी मेरे दौरे पहले एक दिन सूट आ जाएंगे, दूसरे दिन सूट आ जाएंगे, कई दिन बाद सूट आने शुरू हुए हैं। जब तक मैं ठाली बैठी हूँ अपने सिले हैं, और पूरा पूरा दिन मैं सच बताऊँ बोर हो जाया करती, नींद आने लग जाया करती मैंने बैठी बैठी ने, लेकिन मैं फिर भी बैठा करती पूरा दिन, चाहे मैंने खाली क्यों ना बैठना रहता दुकान में, लेकिन बैठा करती। तो आप स्टार्टिंग में जितनी मेहनत कर लोगे ना, आगे चल कर आप ना कम करनी पड़ेगी, आगे चल कर मेहनत कम प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा हुआ है प्रॉफिट कम हुआ है। तो आप एक चीज़ न्यू देखो ना कि आपने स्टार्टिंग में जितनी ज़्यादा मेहनत करी, अभी आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप ज़्यादा मेहनत कर सको हो, लेकिन आगे चलकर आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होगी। जब आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो वो दिन जैसे बढ़ते जाएंगे ना, काम बढ़ता जाएगा, तो आप हेल्पर भी रख सकते हो, किसी को लगा भी सकते हो काम करवाने के लिए अपने साथ में, क्योंकि उस टाइम पर आप इतने स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो कोई भी काम करो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो घर बैठ कर न ये काम हो सके है ना, कि तब बाहर जाने की ज़रूरत है। अपने बालका ने भी संभालो, अपने घर के काम ने भी संभालो, और अपना बिजनेस भी संभालो, ठीक है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो घर में बैठ कर हो सके हैं, जिसने भी बाहर जाने की न्यू ना हो कि भाई हमने परमिशन नहीं है, या हम अपने बच्चा ने नहीं छोड़ सकते जा सकते, घर में कोई और दूसरा नहीं है आपकी हेल्प के लिए नहीं है,
तो आप अपने घर बैठे ये काम शुरू कर सको। जिसने सिलाई करनी वो सिलाई कर लो, जिसने कढ़ाई करनी वो कढ़ाई कर लो, जिसने ब्रश प्रिंट के सूट रेडी करने हो वे कर लो। अलग अलग कपड़ा पे इतने बढ़िया बढ़िया प्रिंट करा है, लुगाई बेचे हर का न्यू धुमा ठा रखा है, तो तुम क्यों पीछे रहो हो। कुछ ना कुछ ज़रूर करो ताकि आपका आने वाला फ्यूचर और आपके पास आपके बच्चा का फ्यूचर बढ़िया सिक्योर रहे। और जिसके पास है उसके पास बढ़िया अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है भगवान करे उनने भी काम देवे और उनका भी काम चले। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर दियो। किसी भी चीज़ पे आपने थोड़ा बहुत सजेशन चाहिए है तो जितनी नॉलेज होगी मेरी उतनी ज़रूर करूँगी। कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपका डाउट हो तो वो कमेंट कर दियो, नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और कोई भी बाण अपना कमेंट छोड़ कर जावा है तो अपनी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखा करो, क्योंकि उसमें आपका रिप्लाई रहा है आपके कमेंट का। ठीक है, तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो। और जिसने कर रखा है उनने का थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।